हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और ये हाल ही में दीदी ने एक नया सोफ़ा ख़रीदा है जो एल शेप में है। बहुत सुंदर सोफ़ा ख़रीदा है दीदी ने। इसका जो रंग है, इसका जो आप कवर देख रहे हैं, ये पूरा दीदी ने चूज़ किया और मेरे को भी अच्छा लगा। तो जो दुकानदार था उसने घर तक ये पूरी डिलीवरी उन्होंने की और उसका पूरा सेटअप भी इन्होंने किया कि कहाँ पर लगना है, किस तरीके से लगना है। क्योंकि ये एल शेप में था तो वो पूरा साइज़ उन्हीं के हिसाब से हुआ था पूरा। उसके बाद हम मार्केट आ गए हैं। मार्केट दो रीज़न के लिए आए। एक तो मेरे को अपने लिए टी शर्ट खरीदनी थी, दूसरा सोफे के लिए कवर खरीदना था। तो मैं दीदी के पीछे पीछे चलने लगा क्योंकि मैं कोटद्वार के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, मार्केट का मुझे इतना पता नहीं है कोटद्वार का। और दीदी को पूरा पता है क्योंकि वो यहीं रहती है कोटद्वार में। तो उसे पूरा मार्केट का पूरा पता है कि कहाँ पे कौन सी दुकान है, कहाँ पे क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कौन कम रेट लगाता है। महिलाओं की या लेडीज़ों की एक बात तो माननी पड़ेगी, ये टैलेंट होता है उनमें कि कोई भी चीज़ वो जब खरीदते हैं तो बार्गेनिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी ए टू जेड जो भी सामान खरीदना होता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करते हैं। दुकानदार भी यार हैरान हो जाता है यार, उसे भी झुकना पड़ता है भाई कि हाँ चलो ठीक है तो आप इतने में दे दो। तो मैंने कहा चलो यार, अब दीदी के साथ जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ दीदी कर ही देगी। इन गलियों में घूमने का मज़ा ही कुछ और आ रहा था क्योंकि अलग अलग दुकानें थी। मोबाइल की दुकानें थी, पैंट कमीज़ों की दुकानें थी, साड़ियों की दुकानें थी, मोबाइल की दुकानें थी। तो हमको जो मेन दुकान जहाँ हमने जाना था वो दुकान नहीं मिल रही थी। तो मैंने दीदी को पूछा, यार दीदी क्या हुआ कि दुकान नहीं मिल रही है। दीदी ने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है आगे पीछे, मैंने कहा देखते हैं। उसने कहा यहाँ पे दो मार्केट है, एक तो मेन मार्केट है और एक है गली गली में जो मार्केट है। तो दीदी ने कहा कि यार मैंने एक बार पर्दे खरीदे थे लेकिन वो दुकान मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि उसने बहुत पहले पर्दे खरीदे थे। तो इस कारण से उसे दुकानों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन सी दुकान है उसकी। फिर भी हमने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा नाम तो पता होगा दुकान का? बोला, नहीं नहीं नाम तो नहीं पता है लेकिन सड़क के ठीक सामने ही है बल वो। तो मैंने कहा ठीक है तो चलते हैं। तो हम मैं भी ढूंढने लगा उसके साथ, आगे पीछे तो देख रहे हो आप, आगे पीछे देख रहा हूँ मैं पूरा कि कहीं ना कहीं वो दुकान मिल ही जाएगी। क्योंकि पर्दे के सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वहाँ पे चार पांच दुकानें थी और मेन मार्केट में भी चार पांच दुकानें थी और चार पांच दुकानें कहीं और जगह भी रही होंगी। तो इस तरीके से वहाँ पे पर्दों की जो दुकानें थी वो मिनिमम 10-15 दुकानें थी। तो मैंने दीदी से कहा कि ऐसे करते हैं कि हम एक एक करके पूछते हैं, जहाँ पे हमको सही रेट लगेगा वहीं हम खरीदेंगे। यहाँ पे तभी एक माता थी बैठी हुई, तो वो कह रही थी, यार दीदी हम मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चा भूखा है। तो दीदी को दया आ गई तो उसने अपने वहाँ से जेब से 10 रुपये उसको दे दिया और 5 रुपये उस छोटू को भी दे दिए कि कहना। दीदी ने कहा उसी से कि ये छोटू के लिए कुछ खरीद ले लें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार की दया भावना होनी चाहिए मन में। और लेकिन मैंने दीदी को कहा कि मैंने कहा यार वो देखो उसके हाथ पैर वैसे सही हैं तो वो कुछ काम कर सकती थी। दीदी ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला। फिर देखने लगे कि यार कहीं ना कहीं तो वो दुकानें मिल ही जाएगी। तो हम आगे आगे धीरे धीरे, मैंने कहा धीरे धीरे चल, नाम अपने आप तेरे को पता लग जाएगा क्योंकि तूने ख़रीदा है तो क्या होता है, एक ध्यान में रहता है। तो उसने कहा हाँ हाँ धीरे धीरे। तो मैंने कहा धीरे धीरे चलने लगे हम, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है कि वो दुकान पीछे छूट जाती है। यहीं पे हमने एक भैया को पूछा और दुकान के इस तरीके की दुकान है बताया। तो उसने बताया हाँ कि थोड़ी आगे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक पर्दों की दुकान है, क्या पता वो वही हो सकती है। तो हमने कहा चलो दीदी वहीं पे चलते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे आ गए और उस गली में देखने लगे। यहीं पे पूछ लेते हैं। हैं? कहाँ पे?
हाँ भाई। जहाँ पर उस भाई ने दुकान बताई थी वहाँ पे दुकान तो नहीं थी, लेकिन सब्जी मंडी थी। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा और उसे ज़रूर देखना कि आपको पता चल जाएगा हमें दुकान मिली कि नहीं मिली।